सीआईडी हेडक्वार्टर्स, वुड हाउस रोड, मीरानगर। डियर सर, कल रात यानी 19 तारीख को मैं नेशनल पार्क के जंगल के बाहर शिव मंदिर के पास बैठा था। करीब 11 बजे मैंने एक मोटरसाइकिल पर एक जवान प्रेमी युगल को आते देखा। मैंने देखा वो दोनों जंगल के अंदर चले गए और फिर थोड़ी देर बाद मुझे लड़की की चीख सुनाई पड़ी। लड़का अकेले बाहर आया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से चला गया। मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया मगर लड़की का कोई पता नहीं चला। उस मोटरसाइकिल का नंबर है MH01E2073। हो सकता है कुछ ना हुआ हो, लेकिन इसे मैंने अपना कर्तव्य समझते हुए पुलिस को बताना जरूरी समझा। सर, ये चिट्ठी आज सुबह ही ऑफिस में आई है। लिखने वाले ने अपना नाम भी नहीं लिखा है। ये कल पोस्ट की गई है सर। जरा फिर से पढ़ो वीरेन। यस सर। डियर सर, कल रात यानी 19 तारीख को मैं नेशनल पार्क के शिव मंदिर के पास बैठा था। 11 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का और एक लड़की पार्क में आए। फिर वो जंगल में अंदर की तरफ चले गए और थोड़ी देर बाद मुझे लड़की की चीख सुनाई दी। फिर वो लड़का अकेला वापस आता दिखाई दिया। उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया, लेकिन वो लड़की बाहर नहीं आई। मोटरसाइकिल का नंबर था MH01E2073। कोई हमें झांसा तो नहीं दे रहा है? फिर भी हमें चेक करना चाहिए। पता लगाओ MH01E2073 मोटरसाइकिल किसकी है। MS01E2073, यही है वो बाइक। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर वो चिंकाली वाले हॉलिडे होम रिजॉर्ट का काम शुरू कर दिया है सर। वेरी गुड। सर क्लाउड 9 रिजॉर्ट के लिए वहाँ की ग्राम पंचायत से मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। सर मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा सर। ये बहुत अच्छा किया, पर इस वक्त तुमने इतना सारा काम अपने सर पे क्यों ले रखा है? क्यों ना लूं सर? इसलिए भाई कि तुम्हारी 15 दिन के बाद शादी है। मैं तो कहता हूं कि बिजनेस वगैरह सब भूल जाओ और शादी की तैयारी करो। पायल से बात हुई तुम्हारी? यस सर, मैं अभी उससे ही बात करके आ रहा हूँ। सर वो कल आ रही है। सर आपको तो सब मालूम ही होगा उसके प्रोग्राम के बारे में। सर वो आपकी बेटी है सर, उसकी खबर तो आपको होगी ही सर। वो तो है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पायल आ जाए, अब तुम दोनों मिलकर शादी की तैयारियां करो। बहुत से काम बाकी पड़े हैं, कार्ड छपवाने हैं, शादी की जगह तय करनी है, मेनू फिक्स करना है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है सर, मैं जाता हूँ। ये मोटरसाइकिल आपकी है? हाँ मगर आप लोग कौन है? सीआईडी। आपका नाम अमोल सुच्ची है? हाँ मगर क्यों? अब हमारे साथ आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ? परसों रात 9 बजे से 12 बजे के बीच आप कहाँ थे? क्यों? देखिए, आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। परसों रात 9 से 12 के बीच में आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। सारा टाइम घर पर थे? हाँ मैं 1 घंटे के लिए 10 बजे के करीब बाहर गया था, फिर वापस आ गया था। कहाँ गए थे आप? बांद्रा। हाँ मैं 1 घंटे के लिए बांद्रा गया था, फिर वापस आ गया था। आपके साथ कौन था? कोई लड़की? लड़की? हाँ? Oh God! वो मर गई क्या? उसने आत्महत्या कर ली? मेरे ख्याल से आप मेरे साथ चलिए मिस्टर अमोल, चाबी दीजिए। देखिए मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो मोटरसाइकिल नहीं लेके मानी। आप चलिए, चलिए मेरे साथ। देखिए आराम से। हाँ अच्छा, अब हमें जरा खुलकर बताओ कि वो लड़की कौन है, तुम उसे कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता कि वो मर गई है? वो जिंदा है? देखो, जो पूछा जाए सिर्फ उसका ही जवाब दो, समझे? देखिए
परसों यानी 19 तारीख की शाम मैं अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो अमोल जुत्सी को पूछ रही थी। मैंने कहा, मैं ही अमोल जुत्सी हूं। बस इतना सुनते ही वो लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर होश में आने के बाद मैंने उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया और बताया कि मैं ही अमोल जुत्सी हूं। ये सुनते ही वो फूट फूट के रोने लगी। अच्छा, फिर? कहने लगी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब वो कहां जाएगी? आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने मुझे बताया कि उसका नाम रजनी है और बड़ौदा की रहने वाली है। वो बड़ौदा से भागकर यहां आई थी। पिछली छुट्टियों में गोवा में अमोल जुत्सी नाम का एक लड़का उसे मिला था। दोनों आपस में प्यार करने लगे और बात काफी आगे बढ़ गई। उस अमोल जुत्सी ने उससे वादा किया कि वो बड़ौदा आकर उसके माँ बाप से मिलेगा, लेकिन वो नहीं आया। उसने बहुत इंतजार किया। उसने काफी खत लिखे उसको, लेकिन एड्रेस गलत होने की वजह से वो सारे खत वापस आ गए। अभी पिछले हफ्ते उसने न्यूज़पेपर में मेरी और पायल की एंगेजमेंट की खबर पढ़ी। पायल जो मिस्टर सूरज प्रकाश की बेटी है, उसे लगा कि मैं वही अमोल जुत्सी हूं, इसलिए मुझसे मिलने वो यहां पहुंच गई। किसी ने मेरा नाम लेकर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर क्या हुआ? मुझे लगा कि वो उस लड़के के प्यार में काफी आगे निकल चुकी थी, इसलिए अपने माँ बाप के पास लौटना नहीं चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि बड़ौदा वापस लौट जाओ। शायद उसे मेरी बात समझ में आ गई थी। वो बांद्रा के किसी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में ठहरी हुई थी, इसलिए मैं उसे वहां तक छोड़ा है। कितने बजे? यही कोई रात के 11 बजे थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या उसने आत्महत्या कर ली? तुम उस रात उसे नेशनल पार्क लेकर गए थे या नहीं? नेशनल पार्क? मैं उसे नेशनल पार्क क्यों ले जाने लगा? मैं तो उसे कल रात बांद्रा तक छोड़ा था। जी हाँ, रजनी परसों सुबह यहाँ आई थी। उसने मुझे एडवांस पेमेंट भी किया था। कह रही थी कि किसी इंटरव्यू के लिए आई है और दोपहर को उसने कुछ फोन वोन किए और बाहर कहीं निकल गई। तो फिर वो रात को 11 बजे वापस आई ना? 11 बजे? देखिए, मैं तो हॉस्टल का मेन गेट 10 बजे बंद करके सो जाती हूँ। वो तो वॉचमैन को पता होगा। वॉचमैन, वो 3 नंबर वाली लड़की कितने बजे वापस आई? वो तो वापस आई नहीं सर। पक्का? जी जी पक्का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बहुत देर से लौटी हो और आप लोगों ने उसे देखा ही ना हो और वो चाबी लेकर अपने कमरे में चली गई हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वॉचमैन तो देख लेगा ना। क्यों बहादुर? साहब मैं सही बोल रहा हूँ, मैं रात भर यहीं पर था। वो लड़की वापस आई नहीं। तुम सोए तो नहीं थे? नहीं साहब। मुझे नहीं लग रहा था कि वो लड़की वापस आएगी। वैसे उसके पास सामान ज्यादा नहीं था, केवल एक लाल रंग का बैग था। वो उसे अपने साथ ले गई थी। मुझे लगा कि वो अपना इंटरव्यू दे करके शाम की ट्रेन से वापस बड़ौदा चली गई होगी। क्या मैं आपका रजिस्टर देख सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स। ये देखिए। रजनी देसाई, बड़ौदा का एड्रेस भी और टेलीफोन नंबर भी। अच्छा ये बताइए कि उस दिन रजनी ने क्या पहना हुआ था? उसने शायद उस दिन गुलाबी शलवार कमीज पहनी हुई थी। अच्छा, बड़ौदा का एसटीडी कोड क्या है? एक मिनट सर। 0265। 1259। हेलो हेलो, क्या मैं रजनी से बात कर सकता हूँ? जी, रजनी से? क्या?
आप कौन बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी से? जी। देखिए, रजनी घर पर नहीं है। वो पिछले 3 दिन से घर से गायब है। अच्छा, लेकिन आपने फोन क्यों किया? हमें लगता है शायद वो मुंबई में ही है। मुंबई में? जी। हे भगवान, वो मुंबई कैसे पहुंच गई? वो बिना बताए घर से चले गई है। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई। क्या आप इस मामले में हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, हम कल आ जाते हैं। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। ओके प्रद्युमन साहब, जी हाँ, हम कल पहुंच जाते हैं। ओके। क्या हुआ सर? रजनी के घर वाले काफी घबराए हुए हैं। रजनी पिछले 3 दिनों से घर से गायब है। उन्होंने बड़ौदा पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई है। रजनी मुंबई में है सुनकर वे लोग काफी हैरान भी हैं। वो लोग कल आ रहे हैं। चलो दिखाओ, तुमने उसे कहां छोड़ा था? मैं दिखाता हूं आपको। वो बिल्कुल वो जगह थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसने उस तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उसका हॉस्टल कहीं वहां है, उधर। वो फिर उस गली में चली गई। बिल्कुल बिल्कुल ये जगह थी जहां मैं बैठा हुआ था। ये इसका मतलब है तुमने उसे अंदर जाते हुए नहीं देखा? वो उस तरफ गई और फिर गायब हो गई। मैंने सोचा मैं अंदर जाकर देखूं, फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या मतलब है। लेकिन मिस्टर अमोल, आपने उसे अंदर तक क्यों नहीं छोड़ा? उसी ने कहा था कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो, मैं अंदर चली जाऊंगी। देखो, हमें पूरा यकीन है कि उस रात वो हॉस्टल में गई नहीं। हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने उसे वहां जाते हुए देखा था। और तो और मैं यहाँ 4-5 मिनट तक खड़ा भी था। मुझे डर था कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। मैंने यहाँ खड़े होकर पूरी एक सिगरेट पी थी सर। वो उस गली में गई, फिर वापस नहीं आई और हॉस्टल भी नहीं पहुंची। मिस्टर अमोल, उस लड़की को आखिरी बार जिंदा देखने वाले इंसान आप ही हैं। सर, या तो वो लड़की इसके जाने तक हॉस्टल में गई नहीं, या फिर इसके जाने के बाद वो कहीं और चली गई, या फिर ये झूठ बोल रहा है, वो इसे यहाँ लेकर ही नहीं आया। हो सकता है ये उसे कहीं और ले गया, नेशनल पार्क। सर, उस लेटर लिखने वाले ने उस लड़की की चीख यहीं कहीं सुनी थी। फिर वो बाहर निकला, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और निकल गया। सर, मुझे लगता है उसने उस लड़की को यहीं कहीं मारा है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लड़की ने सांप बाप देख लिया और चीख पड़ी, या फिर या उन दोनों में झगड़ा हो गया होगा और लड़का गुस्से में चला गया उस लड़की को यहीं छोड़कर। काफी अंधेरा था, लिखने वाले ने भी गलती की होगी। लेकिन सर, उसने उसका मोटरसाइकिल नंबर देखा था, अमोल की मोटरसाइकिल का। फिर भी हम कल तक रुकते हैं, हो सकता है कोई नई बात निकल आए। हम कल भी आ सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अमोल, सेक्रेटरी का फोन था। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने हमें हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ओह सर, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। मैं कल ही हॉस्पिटल जाके काम शुरू करवा देता हूँ सर। मैंने तुम्हें इस महीने काम करने को मना किया था ना। वैसे भी अभी दोपहर की फ्लाइट से पायल आ रही है। ठीक है सर, तो मैं उसको रिसीव करने चला जाता हूँ और बाकी बातें हम लोग लंच पे कर लेंगे। ओके सर, मैं फोन करता हूँ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर वीरेन सीआईडी से बोल रहा हूँ। मुझे अमोल से बात करनी है। ओह श्योर, तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो मिस्टर अमोल, आपको सीआईडी ऑफिस आना पड़ेगा। अभी? जी हाँ, अभी। इस वक्त? नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ मिस्टर वीरेन। मिस्टर अमोल, आपकी इंक्वायरी इस केस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए मिस्टर वीरेन, मैं सब आपको बता चुका हूँ। इट्स एन ऑनर मिस्टर अमोल। ओके, मैं अभी आता हूँ। सॉरी सर, मैं पायल को लेने नहीं जा पाऊंगा सर। क्या बात है? सर, अब क्या बताऊं आपको? कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, पिछले 24 घंटे में 3 बार आप लोग मुझे यहाँ बुला चुके हैं। मेरी फियांसे पायल, मेरी मंगेतर आधे घंटे में आने वाली है। मुझे उसे एयरपोर्ट लेने जाना है। हमें आपकी मदद चाहिए। वो लड़की लापता है।
रजनी लापता है। तो मैं क्या करूं अगर वो कहीं चली गई है तो? एक मिनट, हो सकता है कि आप उसे नेशनल पार्क ले गए हो? नेशनल पार्क? मैं भला उसे नेशनल पार्क क्यों ले जाऊंगा? आप ले गए थे, आपको किसी ने वहां देखा है उसके साथ में। तो इसका मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं, आपको अभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। अभी रजनी के माँ बाप से मिलना चाहते हैं। आई क्यों? आप धीरज रखें। मन तरह तरह की शंकाओं से भर जाता है। मैं टूट गया। मिस्टर देसाई, ये वो लड़का अमोल जुच्छी। कहाँ है मेरी बेटी कहाँ है? बोलो। उसने कुछ कहा था, वो क्या करने वाली है? देखिए, वो आप लोगों का सामना करने से घबरा रही थी। वो तो आप नहीं, वो कुछ ऐसा करने को तो नहीं कह रही थी ना। देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया कि उसके माँ बाप बहुत परेशान होंगे, उसे घर लौट जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम मुझसे उस रात अकेला क्यों छोड़ा? मिस्टर देसाई, संभालिए अपने आप को। देखिए, आई एम सॉरी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। शायद मुझे चाहिए था कि मैं आप लोगों से उसकी टेलीफोन पे बात करवाऊं, पर मुझे लगा कि अगले दिन वो लौट जाएगी। मैं तो 5-7 मिनट तक उसके हॉस्टल के बाहर भी खड़ा रहा था, तब तक तो वो बाहर नहीं आई थी। और पुलिस वाले कहते हैं कि वो हॉस्टल तक गई नहीं। फिर मेरी बेटी कहाँ गई? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सॉरी इंस्पेक्टर, मैं खामखा आप पे नाराज हो गया। मुझे यकीन है कि वो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। खैर, एक बात बताइए, क्या ये वही है? हाँ, ये वही लड़की है। पिछले कई दिनों से यहाँ रुक रुक के बारिश हो रही है, जमीन सब तरफ गीली है, पैरों के टायर के निशान मिलना मुश्किल है। सर, यहाँ पर आइए सर। यहाँ से बदबू आ रही है, पता नहीं क्या है सर। वहाँ? जी सर। चलो देखिए। जमीन पोली है, लगता है किसी ने खोदा है, खोदने के बाद फिर से ढक दिया है। खोदो जरा। यहाँ से तो कुछ भी निकल नहीं रहा, तो फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? सब पास ही में एक झील है, झील के आगे बहुत बड़ा दलदल है। अगर अमोल ने इस लाश के साथ पत्थर बांधकर उस झील में फेंक दी हो तो हमें हफ्तों महीनों लग जाएंगे इसे ढूंढने में। हाँ, फिर हमारे पास सबूत भी तो नहीं कि अमोल यहाँ आया था। चिट्ठी लिखने वाले ने शायद किसी और को देखा। जाओ तुम जाओ, आसपास देखो, जल्दी जल्दी। ओके साहब। तुम भी जाओ सर। साहब, हाँ दया, यहाँ आइए साहब। क्या है ये निशान देखिए सर। यस, ये मोटरसाइकिल के टायर का ही निशान है। इसका प्लास्टर कास्ट बना लो और अमोल की मोटरसाइकिल के टायर के साथ मैच करो। अगर ये दोनों निशान मैच होते हैं तो इसका मतलब है शायद रजनी का खून हो गया है। वीरेन, एक अच्छी खबर है।
नेशनल पार्क में जो मोटरसाइकिल के टायर के निशान मिले थे वो अमोल की मोटरसाइकिल के पहियों से एकदम मिलते। हाँ। नहीं, लेकिन इतना सबूत काफी नहीं है क्योंकि ये एक नया टायर है और इस ब्रांड के और भी टायर हो सकते हैं। इसीलिए मैं नेशनल पार्क की मिट्टी का सैंपल अमोल की मोटरसाइकिल के पहिए में लगी हुई मिट्टी से मैच करके देखा। दरअसल इसी से हमें पता चलेगा कि पिछले 6-7 दिन में अमोल की मोटरसाइकिल नेशनल पार्क गई थी या नहीं। अमोल बता रहा था कि उस पर खून का इल्जाम है। नहीं सूरज प्रकाश जी, देखिए हम एक लापता लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के को आखिरी बार अमोल ने देखा है और हमें ये एक लेटर मिला है। पर इस पे तो भेजने वाले का नाम ही नहीं है। जी। लड़की की लाश मिली क्या? नहीं। तो फिर ये कैसे साबित हो सकता है कि वो लड़की मर चुकी है? देखिए, हमें मालूम नहीं कि लड़की जिंदा है या मर चुकी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि 4 दिनों से वो लापता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की खुद ब खुद कहीं छुप गई हो। हाँ, हो सकता है। तो फिर अमोल को बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि उसने उस लड़की को बांद्रा के हॉस्टल पे नहीं छोड़ा था? लेकिन उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है कि उसने उसे वहां छोड़ा था। मैं अभी अभी लिंकिंग रोड से होता हुआ जुहू आ रहा हूं। इसका कोई सबूत है क्या? नहीं है। देखिए, मैं अमोल को पिछले 2 सालों से जानता हूं। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और यूं ही नहीं बना रहा हूं उसको अपना दामाद। कि हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपना काम भी तो करना है। देखिए, अमोल गोवा जाता था और रजनी का गोवा में ही किसी अमोल नाम के ही लड़के के साथ चक्कर था। सूरज प्रकाश जी, जैसा मैंने आपको कहा था, अमोल आपके काम से कब कब गोवा गया है, उन तारीखों की लिस्ट बनाई है आपने? ऑफ कोर्स। दीजिए। ये वो लिस्ट। हेलो डैडी। अरे आओ बेटा पायल। ये मेरी बेटी पायल है। हेलो। हेलो। अगले हफ्ते इसकी शादी अमोल से हो रही है। बेटी, इन पुलिस वालों को इनविटेशन कार्ड जरूर भेजना। डेफिनेटली। सर, जिन दिनों अमोल गोवा में था, अप्रैल 17 से 23 तक, उन्हीं दिनों रजनी भी गोवा में ही थी, 18 से 26 तक, और वो भी उसी होटल में। सर, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे अमोल इतना सीधा नहीं लगता जितना वो दिखता है। तुम्हारा मतलब क्या है? सर, जरा सोचिए, अमोल रजनी को बहला फुसलाकर, उसे बेवकूफ बनाकर उसे दोस्ती करता है। दोस्ती जो बहुत आगे बढ़ जाती है। फिर वो यहां आकर उसे भूल जाता है और पायल से सगाई करता है, जो सूरज प्रकाश कंस्ट्रक्शंस की इकलौती वारिस है। रजनी को अचानक अमोल का पता लग जाता है और वो यहां आ जाती है। अब अगर मिस्टर सूरज प्रकाश उनको अगर पता चलता है अमोल के अफेयर के बारे में, तो वो सगाई तोड़ सकते हैं। बस अब अमोल चारों तरफ से फंस जाता है। अब इससे पहले कि रजनी कोई हंगामा खड़ा करे, वो उसका खून कर देता है और उसकी लाश को नेशनल पार्क में कहीं फेंक आता है। अब वो आराम से पायल से शादी कर सकता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसे कोई देख लेता है और हमें रिपोर्ट कर देता है। तब अमोल एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि वो उसे वर्किंग विमेंस हॉस्टल में छोड़कर आया था, जबकि बचपन में उसे देखा था। एसीपी साहब, नेशनल पार्क की मिट्टी की जांच हो गई है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि या तो अमोल या फिर उसकी मोटरसाइकिल पिछले 10 दिन में नेशनल पार्क में जरूर गए। अमोल को यहां लेकर आओ, जल्दी। मुझे मेरी मंगेतर और उसके पिता के साथ बाहर खाने पे जाना था और आप लोगों ने मुझे फिर बुलवा लिया। कहिए, अब क्या है? मिस्टर जुच्ची, तुमने हमसे झूठ कहा कि 19 तारीख की रात को तुम नेशनल पार्क गए नहीं। नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मैं 19 तारीख की रात नेशनल पार्क गया ही नहीं। लेकिन हमारे पास फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल पिछले 10 दिनों में नेशनल पार्क में जरूर गई थी। ओह, आई सी। मैं एक फोन कर सकता हूं? हाँ, जरूर। हेलो पायल। हाँ, 1 मिनट, महमूद। हाँ बोलो। अब आप खुद ही पूछ लीजिए कि वो नेशनल पार्क क्यों गई थी और कब गई थी, प्लीज।
आप? जी मैं पायल बोल रही हूँ। मिस पायल, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से बोल रहा हूँ। जी कहिए। क्या आप कुछ दिनों पहले नेशनल पार्क गई थी? जी हाँ। अच्छा, किस काम के लिए? मेरे पास एनवायरमेंटल सेमिनार का फोटो असाइनमेंट था और मैं वहाँ फोटो खींचने गई थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कह रही थी एनवायरनमेंट सेमिनार का फोटो असाइनमेंट था, फोटो खींचने गई थी नेशनल पार्क। ओह, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जरूरी नहीं समझा। कोई जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू मिस्टर अमूल जी। अब आप जा सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा सकते हैं। थैंक यू। पता नहीं क्यों सर, मुझे अब भी लग रहा है कि अमोल झूठ बोल रहा है। वो लड़की मर चुकी है। वीरेन, ये भी तो हो सकता है कि लड़की खुद ही कहीं छुप गई हो। वो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के मेट्रोन ने क्या बताया था? रजनी ने कौन से कपड़े पहने हुए थे? सर, गुलाबी रंग का सलवार कमीज था। और वो बैग? बैग लाल रंग का। सभी पेपर्स में छपवा दो। गुमशुदा की तलाश, लड़की का नाम रजनी देसाई, गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहने हुए, लाल रंग के बैग के साथ लापता है। और पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या किसी ने उसे 19 तारीख की रात 11 बजे बांद्रा के वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के आसपास देखा था या नहीं। देखिए, हम है ना वर्किंग वुमेन हॉस्टल की पास वाली गली में रहते हैं। हमारे घर का ना फोन डेड है और ये मेरे हस्बैंड है ना, हमेशा की तरह उनको एक ज़रूरी फ़ोन करना था, तो टहलते हुए हम लोग निकल गए। वो हॉस्टल के बाजू में टेलीफोन बूथ नहीं है वहाँ पर। ये तो अंदर चले गए, मैं बाहर खड़ी थी। उतने में मैं देख रही हूँ एक लड़का मोटर बाइक पे बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। करीब 5-7 मिनट तक तो वो वही था। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और चला गया वहाँ से। क्या आप उसे पहचान सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, क्यों नहीं? मैंने उसे अच्छी तरह से देखा था, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि वो वहाँ खड़ा क्या कर रहा था। क्या ये वही लड़का है? हाँ हाँ, ये वही है। थैंक यू। दया, इनका पता और स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। थैंक यू मैडम। वो पेपर में सुबह हमने पढ़ा था ना, तो हमने सोचा पुलिस को बता देना अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। आइए। नमस्ते। सर, सीआईडी हेडक्वार्टर्स। यस। कब? कहां पर? क्या मिला वहां से? ठीक है, हम उठवा लेंगे। या थैंक यू। सर, पुणे रेलवे पुलिस से फोन था। क्या कह रहे हैं? पुणे स्टेशन पर वो बैग मिला है, एक वेटिंग रूम में। पहले तो वहां हंगामा हो गया कि सबको लगा बैग में बॉम्ब है। और सर, उसमें से वही गुलाबी शलवार कमीज मिला है जो रजनी ने पहना हुआ था। जब रजनी ने कपड़े बदल लिए और बैग ऐसे ही छोड़ दिया स्टेशन पर लावारिस, इसका मतलब है रजनी ने अपने आप को गायब कर लिया। जी सर, लगता तो ऐसे ही। सर, रजनी के माता पिता आपसे मिलने आए। बुलाओ, आइए। देखिए मेरी बेटी रजनी ने मुझे ये बड़ौदा में लेटर भेजा था। बड़ौदा से एक रिश्तेदार ने मुझे यहाँ पर भेजा। देखिए उसने लिखा है, प्यारे मम्मी डैडी, मैं आप लोगों को बिना बताए ऐसे ही चली गई। इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको भी नहीं बता सकती, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। आपकी रजनी। ये रजनी की ही हैंड राइटिंग है? हाँ, सीखिए। जरा वो दीजिए। उन्हीं से लिखा है। वो पूनम में क्या कर रही है? रजनी वहाँ कहाँ है? रजनी, देखिए, इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर लगता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। आप परेशान मत होइए। देखिए, वो एक समझदार लड़की लगती है, उस पर भरोसा रखिए।
वो जरूर वापस आ जाए। डैडी देखिए फिर से आ गए हैं। अरे आप। हेलो मिस्टर सुरेश प्रकाश। हेलो। हेलो मिस्टर अमोल। देखिए फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं आपको परेशान करने नहीं आया। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस केस की फाइल अब बंद हो चुकी है। वेरी गुड। देखिए रजनी अपनी मर्जी से ही गई है और अपनी मर्जी से ही लौट के भी आएगी। ऐसा लेटर उसने अपने माँ बाप को लिखा है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, हमारी वजह से आपको काफी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या करें, हमारे काम ही ऐसा है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अमोल, शादी जल्दी कर लो, कहीं रजनी वापस आ गई तो। लेकिन रजनी से मेरा क्या मतलब? सर, तुम सूरज प्रकाश के यहां अमूल से माफी मांगने गए थे? हाँ सर, लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था उससे मिलने का, क्योंकि कहीं तो मुझे खटक रहा है सर कि कुछ तो ऐसी चीज है इस केस में जो हमारे सामने है पर हमें दिखाई नहीं दे रही। चलो तो एक बार फिर से देखते हैं। वो गुमनाम खत जो हमें 21 तारीख को मिला, उस खत के मुताबिक 19 तारीख की रात 11 बजे खत लिखने वाले ने अमोल की मोटरसाइकिल को नेशनल पार्क में देखा। अगर हमें वहां रजनी की लाश मिलती तो सब ठीक था, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। करेक्ट? करेक्ट सर। तो हमने सोचा कि शायद लिखने वाले ने मोटरबाइक का गलत नंबर नोट किया होगा, और वो गलत नंबर अमोल की मोटरसाइकिल का था। यस सर। अब हैरानी की बात यह है कि 19 तारीख की रात को ही, और वो भी 11 बजे, अमोल रजनी के साथ वर्किंग विमेंस हॉस्टल के पास था। अब रजनी को मारने का उसके पास अच्छा मौका था और कारण भी। और रजनी उसी दिन से गायब है। अब इन दो चीजों का एक ही दिन, एक ही समय होना बहुत बड़ा इत्तेफाक है। ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अब तक हम मान रहे थे कि खत लिखने वाले ने गलती की है। अब मान लो कि उसने गलती नहीं की, बल्कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। वो अमोल को फंसाना चाहता है। अब अमोल को फंसाने में सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? शायद पायल का कोई दूसरा चाहने वाला हो जो नहीं चाहता कि पायल की और अमोल की शादी हो, या फिर रजनी का वो गोवा वाला दोस्त हो। लेकिन सर फिर भी सवाल ये उठता है कि इनमें से किसी को भी कैसे मालूम कि उस दिन रजनी बड़ौदा से भागकर यहां आई है और अमोल से मिली है और 11 बजे उसके साथ थी। ये सब बातें एक ही आदमी जान सकता है। कौन? अमोल। मतलब ये खत अमोल ने खुद लिखा है। लेकिन अमोल अपने आप को फंसाएगा ही क्यों? पायल और रजनी के बीच में फंसकर अमोल का दिमाग बड़े जोर से चल रहा है। पायल के करोड़ों रुपयों के सामने रजनी की कुर्बानी होकर ही रहेगी। अगर वो उसे ऐसे ही मार देता तो कभी भी फंस सकता था, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि रजनी के मां बाप उसके बारे में जानते हैं या नहीं। क्या पता रजनी ने अपनी किसी सहेली को भी इस अफेयर के बारे में बताया हो। इस चक्कर से बचना अमोल के लिए बड़ा मुश्किल था। तो वो एक लेटर लिखता है और अपने ही खिलाफ तहकीकात शुरू करवाता है। फिर रजनी के खून के जुर्म में हम उसके पीछे जाते हैं और अचानक एक गवाह आकर उसे बचा लेता है। वो गवाह मतलब वो औरत वहां अचानक नहीं आई। अमोल हॉस्टल के पास बैठकर तब तक सिगरेटें फूंकता रहा जब तक किसी ने उसे देख न लिया हो। वो औरत वहां आई तब 11 बजे थे। अमोल ने वो टाइम लेटर में लिख दिया और हमें भेज दिया। मतलब अमोल ने हमसे एक ऐसे खून की तहकीकात करवाई जब तक हुआ ही नहीं है। अब अमोल पर कोई शक नहीं करेगा। इसका मतलब है खून अब होगा, जल्दी ही। शायद अभी हो भी रहा हो, वहीं जंगल में। मैं परसों पूना गया था ना इंटरव्यू के लिए। बस एक बार काम मिल गया ना तो मैं सूरज प्रकाश की नौकरी छोड़ दूंगा। उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। ओके? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? वो क्या है ना डार्लिंग, तुम 2-3 दिनों से खाली फ्लैट में बंद बोर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा घुमा दूं। लेकिन यहाँ पे
क्या है ना डार्लिंग, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना, मैं नहीं चाहता पायल या उसके पिताजी हमें साथ में देखें। वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हम पुलिस है। जल्दी जाके देखो लड़की ठीक है या नहीं, और उसे भी गिरफ्तार कर लो। पुलिस सिर्फ बाह में लगी है। मुझे उसका पता मिला और 19 तारीख को मैं उसके घर पहुंच गई। मुझे देख के वो बहुत हैरान हुआ। मेरी तो आंखों को विश्वास नहीं आ रहा कि तुम हो। डार्लिंग, तुम्हारा एड्रेस कहीं खो गया था मुझसे डार्लिंग। मेरी जेब कट गई थी। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे लेटर लिखोगी। मैंने तुम्हें कम से कम 50 लेटर लिखे था। क्या बात कर रहे हो डार्लिंग? मुझे तो एक भी नहीं मिला। तुम्हें एक भी इसलिए नहीं मिला क्योंकि सारे लेटर्स वापस आ गए। ये एड्रेस गलत है। देखो, इस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है। डार्लिंग, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ डार्लिंग? डार्लिंग, ये मेरा पुराना एड्रेस है। ये बिल्डिंग थोड़ी जा चुकी है, पुरानी हो गई थी ना डार्लिंग। मुझे मालूम है तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। बहुत नफरत करती होगी ना मुझसे तुम। डार्लिंग, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, इसलिए बहुत नफरत करने लगा था मैं तुमसे। मैंने उस पर विश्वास कर लिया और वो मुझे एक खाली घर में ले गया। उसने कहा कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें एक खत लिख दो कि मैं ठीक हूं, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना। अच्छा। 2 दिन पहले वो मेरा एक पुराना बैग और कुछ पुराने कपड़े ले गया, ये कह के कि मेरे लिए नए कपड़े लेकर आ रहे हैं। 20 तारीख की रात वो खत जो रजनी ने अपने माँ बाप को लिखा था और वो बैग लेके पुणे गया। मैंने वहां वो खत पोस्ट किया और बैग एक वेटिंग रूम में रख दिया। एक हवलदार की नजर उस बैग पर पड़ी और लोगों से वो उसके बारे में पूछने लगा। मैं चुपचाप वहां से निकल गया और सीधा मुंबई पहुंचा। मैं रजनी से मिला जिसे मैंने सूरज प्रकाश के एक खाली फ्लैट में ठहराया हुआ था। अगले दिन सुबह मैं सूरज प्रकाश के ऑफिस पहुंचा जहां मुझे आप लोग मिले। मैंने सोचा कि मैं रजनी का खून कर सकता हूँ, किसी को मेरे ऊपर जरा भी शक नहीं होगा। मगर ना जाने पुलिस वालों को कैसे पता लग गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।